लोगों तक पहुंचाने में हेल्प कर सकते हैं तो उतना ज़्यादा आप इसे शेयर करें, और अपने फेसबुक पे भी इसे शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं इस पेज को, ताकि उनको भी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल सके। क्योंकि फेसबुक पे सही नॉलेज मिलना बहुत मुश्किल होता है। वैसे तो यहाँ पे आपको इंटरटेनमेंट बहुत मिल जाएगा, लेकिन जो रियल नॉलेज होता है ना, वो किसी किसी चैनल पे मिलता है। तो इसलिए इस पेज को बिल्कुल भी मिस ना होने दे, और यहाँ से आपको रियल चीज़ें मिलेंगी जो वाकई में आपकी लाइफ में परिवर्तन लाएंगी। और आपको जैसा मैंने बताया, बिल्कुल आप ऐसा नहीं है कि हमारे मन में कोई सवाल नहीं होते, हमेशा हमारे मन में कुछ न कुछ विचार उत्पन्न होते रहते हैं। ये माइंड ऐसा है कि यहाँ पल पल विचार चलते रहते हैं। तो अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप से लेके कोई भी डाउट से कोई भी सवाल है, तो बेझिझक आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे मन में सवाल तो बहुत होते हैं, लेकिन पब्लिकली हम सोचते हैं कि कोई क्या बोलेगा, कोई क्या कहेगा। तो अगर ये संकोच है ना, तो इस संकोच को निकाल दीजिए। और ये जो रोग है ना कि क्या कहेंगे लोग, ये हमें बहुत पीछे ले जाता है। तो इस डर को निकाल के, और जो भी आपके क्वेश्चन हो रिलेशनशिप से लेके लाइफ के लेके, या अपनी लाइफ में जो भी जुड़ी समस्याएं हैं या जो भी प्रॉब्लम है, आप यहाँ शेयर कर सकते हैं अगर पब्लिकली करना चाहें तो। देखिए, हमें अगर आज़ादी दी जाती है कि आप क्वेश्चन करिए, तो वही क्वेश्चन करिए जो आपकी लाइफ में परिवर्तन ला सकता है, और काफ़ी इससे आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी हमारे शारीरिक और मानसिक चीज़ें जुड़ी होती हैं, और उससे क्या होता है कि ये हमारे साथ क्यों होता है, मतलब अगर कोई चीज़ अति हो जाए, जैसे कि किसी चीज़ की अति हो जाए, वो सभी हमेशा नुकसानदायक होती है। तो अगर किसी चीज़ की अति हो रही है, तो समझ लीजिए कि वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमें अपने विचारों पे कंट्रोल करना पड़ता है, और विचारों को कंट्रोल करने के लिए अच्छी चीज़ें, अच्छी बुक्स जैसे कि गीता हो गई, उपनिषद हो गई, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें पढ़ना ज़रूरी है। और इससे हमारे विचारों पे कंट्रोल आता है, और हमारा जो विचार है वो साफ सुथरा हो जाता है। तो फिर ये जो शारीरिक वृत्तियाँ हैं वो उतनी ही होती हैं जितनी उनकी आवश्यकता होती है। नीतू गुप्ता, ये लोग पागल है मैम। तो आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि चीज़ों को समझते नहीं हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जो कि चीज़ें क्लियर समझ में नहीं आती उनको, और वो अपने आसपास के माहौल से प्रभावित होते हैं, और जो बुरी चीज़ें होती है ना, वो हमें बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती हैं। लेकिन अच्छी चीज़ें हमें अपनाने में थोड़ा मेहनत लगता है। तो लोग क्या करते हैं कि अच्छी चीज़ों से भागते रहते हैं और बुरी चीज़ों की ओर अट्रैक्ट होते चले जाते हैं, और इसी की वजह से ये सारी वृत्तियाँ आती हैं। अगर आप किसी के लिए, मतलब कि ये सब हम किसी और के लिए गलत नहीं कर रहे हैं, इन सब से हमारे लिए ही नुकसान होता है। अगर हमारा विचार सही नहीं होगा, हमारे शरीर में ऐसी कुछ बुराइयां हैं, प्रवृत्तियां हैं जो हमें विनाश की ओर ले जाएंगी। कोई बात नहीं, नीतू गुप्ता और कई लोग ऐसे मिलेंगे हमें जो कि इस तरह के लोग होंगे। हम लाइव कर रहे हैं, यहाँ आने से उन्हें कुछ परिवर्तन पड़े और चीज़ें समझ में आए। क्योंकि आग तभी भड़कती है जब उसे हवा मिलती है, लेकिन अगर उस पे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए ना, तो वो बुझ जाती है। तो जो लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, अगर उनके विचार गलत हैं और वो गलत कमेंट करेंगे, तो जो हमारे अच्छे विचार है ना, उन पे हावी हो जाएंगे, और उनकी जो बुराई करने की वृत्तियां हैं वो शायद वो भी सोचे, अगर इंसान होंगे तो जरूर सोचेंगे कि वो किस तरह के लाइफ में है और कहाँ क्या गलतियां कर रहे हैं। अपने आप में अगर गिल्ट फील करेंगे तो जरूर उनके जीवन में भी बेहतर परिवर्तन आएगा। ये बातें जो समझ में आई होंगी कि आपने जो क्वेश्चन किया था उसका समाधान क्या हो सकता है। तो अब यही प्रॉब्लम होती है कि हमें लगता है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए और ये गलत है। तो मैं ये बता दूं कि आपके शरीर से जुड़े जितने भी प्रॉब्लम है आप यहाँ शेयर कर सकते हैं, अगर वो समस्या है तो। अगर आप उसे गलत माइंडसेट से यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तो वो गलत बात है। लेकिन अगर वाकई आप उस समस्या से परेशान हैं तो आप ओपन माइंडेड होके यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, और आपको जरूर उसका सही आंसर मिलेगा, जिससे आपकी लाइफ में उस प्रॉब्लम से सलूशन मिलेगा। नेपाल राणा जी, गीता जी, रामायण जी का पाठ करने से मन
बढ़ता और ज्ञान बढ़ता है जी। ओके, आपने किया है महिपाल राणा जी गीता या रामायण में से कोई भी पाठ। मेरा क्वेश्चन में क्या गलती थी? नीतू गुप्ता लखनऊ। ओके, लखनऊ से हैं। और सीपी रॉय जी, आपके क्वेश्चन में कोई गलती नहीं थी। और क्या होता है ना कि हमारे समाज में इन चीज़ों को एक उस तरह से देखा जाता है कि ये गलत थिंकिंग है, लेकिन ये जो अगर समस्या है ना तो हम इसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तभी तो हमें सलूशन मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा। तो आपने किस चीज़ का पाठ किया है, गीता का या रामायण का? क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें पढ़ी हैं, रामायण भी और गीता भी, तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं। मैंने पूरा रामायण पूरा पढ़ा है। ओके, आप नीतू गुप्ता ने भी रामायण पढ़ा है। देखिए, यहाँ पे जितने लोग अच्छी बुक्स पढ़ते हैं और जो हमारे ग्रंथ हैं, तो उनके विचार कुछ अलग ही होंगे, क्योंकि चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और समझ में आ जाती हैं। तो अगर आप सब लोग भी अपने विचार को शुद्ध करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक जोश लाना चाहते हैं, उत्साह लाना चाहते हैं और एक बड़ा मकसद बनाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी का शांति की ओर जाना चाहते हैं। हाँ, तो नीतू गुप्ता जी, मेरा क्वेश्चन में क्या गलती है? देखिए, यहाँ पे किसी से सवाल जवाब करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबके अपने अपने विचार होते हैं और सवाल में गलती नहीं होती, सवाल करने का तरीका गलत होता है। तो आप थोड़ा उसको सही तरीके से अगर करेंगे तो किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। देखिए, कुछ लोग होते हैं जिन्हें चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आती, अपनी धुन में रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं, तो हमें ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि किसी के मुंह लगने से, किसी को जवाब देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो अगर अपने मन से चीज़ें परिवर्तित करना नहीं चाहेगा, उसे कोई भी बदल नहीं सकता है। और वो तभी करता है जब उसे या तो ठोकर लगती है, या तो चोट लगती है, या तो वो परेशानियों में आता है। तो सबसे पहले तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी गीता और रामायण पे इंटरेस्ट लें और उसे एक बार सुने। आज के समय में तो कुकू FM हो गया और बहुत से ऐसे ऑडियो बुक आते हैं जहाँ पे आप अपना काम करते हुए भी इन सब चीज़ों को सुन सकते हैं और काफ़ी अपने विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं। विचारों में परिवर्तन लाने से हमारा जीवन बेहतर बनता है। कहने की बातें हैं कि सही और गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अभी देखे कल क्या होगा किसने देखा है, लेकिन आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, जो ऊर्जा मिलती है मैं उसे बयान नहीं कर सकता। तो बहुत अच्छी बात है महिपाल राणा जी, और ये वही समझ सकता है जो इन चीज़ों का पाठ करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो बुराई करते हैं वो ये सोचते हैं कि मुझे कोई मतलब आज जो मैं अच्छा हूँ और मैं किसी के ऊपर हावी हूँ और मुझे मज़ा भी आ रहा है। गलत करने वाले को थोड़े पल के लिए बहुत मज़ा आता है, लगता है कि बस ये जो बुराई का रास्ता है ना ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप देखिए चल के आगे रास्ते में कहीं भी किसी ने आज तक जितना भी बुराई किया है, रावण से लेके कंस, रावण जो हमारे ग्रंथों में है, उन्हें भी बहुत मज़ा आता था, बहुत शक्तिशाली थे, सारे वरदान प्राप्त थे और सब कुछ उन्होंने बुराई की ओर किया। सीता हरण किया, महाभारत किया, बहुत सारी चीज़ें हुई हमारे मतलब रामायण और गीता में जो भी है। तो वहाँ पे क्या होता है कि बुराई का अंत क्या हुआ ये आपने देखा और अच्छाई का अंत क्या हुआ। इसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है। बहुत से लोग अपने ऊपर हावी हुई बुराई को नहीं कंट्रोल कर पाते, किसी का रेप कर डालते हैं, तो कहीं चोरी करते हैं, तो कहीं डाका डालते हैं, तो कहीं गलत मार्ग पे भटक जाते हैं, दारू पीते हैं, शराबी बन जाते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं, लेकिन इसका अंजाम क्या होता है आप अपने सामने अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसके लाइफ को उठा के जरूर देखिएगा। कुछ दिनों बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से मतलब जो भी उसे खुशियां मिल रही होती हैं सारा उसका जीवन नरक बन जाता है। और कोई शारीरिक रूप से प्रताड़ित होता है, तो कोई मानसिक रूप से, तो कोई किसी को जेल जाना पड़ता है। मतलब बुराई का अंत होना निश्चित है। कुछ पल के लिए आप खुश रह सकते हैं, कुछ पल के लिए आप सुखी रह सकते हैं, लेकिन जो अच्छाई के रास्ते पे चलता है वो चलते वक्त तो थोड़ा उससे दुख, तकलीफ, कष्ट और इन सब का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अच्छाई की राह पे चलना बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए हर व्यक्ति चलना नहीं चाहता है, लेकिन जो व्यक्ति चल जाता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है और उसके जीवन में बहुत सारी खुशी आती है। कम से कम उसका जीवन नरक होने से तो बच ही जाता है। मैम, मन को काबू में कैसे करें? सीपी रॉय जी, आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके बताते हैं कि आपके जो विचार है ना वो
बुराई की ओर ज़्यादा चल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ भी एक अच्छे राह पे चले, तो आज के समय में कुकू एफएम आप डाउनलोड करिए अपने फ़ोन पे, और कम से कम 1 घंटा आधा घंटा आप गीता सुनना शुरू कर दीजिए। देखिए आपकी पूरी मतलब कि चीज़ों को लेके पूरी क्लियरिटी हो जाएगी, और आप चीज़ों को समझने लगेंगे कि किस चीज़ को कितना करना चाहिए, कहाँ क्या चीज़ मेरे ऊपर हावी हो रही है। जब ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी, और आप अगर मन से चाहेंगे तो किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपके लिए नुकसानदायक है, तो आप ये काम जरूर करिए। उसमें गीता जो है 18 अध्याय, अगर आप उसे सुनेंगे, एक बार में तो कोई चीज़ क्लियर नहीं होती, आप बार बार सुनिए, लेकिन समझिए कि आपके जो ये डाउट्स रहते हैं, जो क्वेश्चन रहते हैं अपने आप को लेके, वो सारे क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। और देखिए सीपी रॉय जी को यहाँ पे लोग गलत भी समझ रहे थे, और शायद इनका क्वेश्चन ऐसा था कि जो कोई भी इंसान सोचे समझे, लेकिन अगर ये अपने आप में समझ पा रहे हैं कि इनको अभी अपने आप को परिवर्तित करने की ज़रूरत है, अपने मन विचार को काबू में करने की ज़रूरत है, तो इनके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ से अगर एक व्यक्ति की भी लाइफ में परिवर्तन आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो नीतू जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है, तो उनके लिए सबसे पहले तो यही है कि आपके घर में अगर रामायण या गीता है तो आप पढ़ना शुरू कीजिए। नहीं है तो सभी लोग कुकू एफएम जरूर डाउनलोड करें, और वहाँ से आपको गीता के 18 अध्याय हैं, जो कि आप अगर 1-1 घंटे भी डेली सुनेंगे तो 18 दिन में 18 अध्याय कंप्लीट होते हैं। लेकिन एक बार में कोई चीज़ नहीं समझ में आती, धीरे धीरे आपको चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। और तो आप उन्हें कुकू एफएम डाउनलोड कराएं और उन्हें सुनने को बोलें, ईयरफोन लगाएं, अपना काम करते रहें और सुनते रहें। क्या होता है ना कि हमें चीज़ों को छोड़ना नहीं पड़ता। जब हम अच्छी चीज़ें अपनाने लगते हैं तो बुरी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाती हैं। ये प्रकृति का नियम है। तो आप किसी चीज़ को छोड़ने की कोशिश मत कीजिए, कुछ नया ऐड करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ नया ऐड हो जाएगा, कुछ नई चीज़ें अगर आप लाइफ में करने लगेंगे ना, तो बुरी चीज़ें जो आपके लाइफ में है ना, वो ऑटोमेटिक ख़त्म होने लगती हैं।